सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जो आपकी साइंस की बुक है 10th क्लास की, आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। जो आपकी 10th क्लास की साइंस है, आपको पता है कि जो आपकी 10th क्लास की साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। ठीक है, मैं जो आपको केमिस्ट्री कराऊंगा, सो केमिस्ट्री के अंदर आपके 5 चैप्टर्स आएंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डीप में। क्लियर? ओके। मैं आपको पहले थोड़ी स्ट्रेटेजी बता दूं कि किस तरह हम काम करेंगे, किस तरह हम वर्क करेंगे और किस तरह हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड के लिए भी और एनटीएससी के लिए भी। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को तो बोर्ड नहीं करना, मेरे को तो एनटीएससी लेवल करना है। कई बच्चे कहते हैं स्पेशली सर मेरे को बोर्ड लेवल ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम पहले बेसिक करेंगे, मतलब हम पहले बोर्ड लेवल करेंगे। ठीक है, हम पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करेंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, हम एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एनटीएससी लेवल के हैं। ठीक है, हम उस पहले तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल हम एनसीईआरटी की बुक करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। अब देखो, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आता है ना, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही होते हैं, जो बिल्कुल टिपिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और एनटीएससी में भी कई क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, सो दैट मींस आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन आपने कर ली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एनटीएससी के जो क्वेश्चन बचेंगे आपके प्रीवियस ईयर के, फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसमें भी हम उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे साथ साथ। क्लियर? ओके। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस की बुक के अंदर वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, की जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में बताओ। ठीक है, देखो आपकी जो 9th क्लास है, 9th क्लास में मैटर के बारे में पढ़ के आए हो। 9th क्लास में आपने बिल्कुल मैटर के बारे में क्या किया, डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो मैटर के बारे में जो आपने डिस्कस किया तो वहां पे आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मैटर की जो फिजिकल है उसके बारे में बात की थी, वहां पे आपने केमिकल बात नहीं की थी, वहां पे आपने केमिकल चेंजेस नहीं किए थे, वहां पे आपने क्या किए थे, फिजिकल चेंजेस किए थे। ठीक है, जो 10th क्लास केमिस्ट्री है वहां पर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको, होता क्या है केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में। इवन फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस है, इसका मतलब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, जहां पे केमिकल चेंज होगा। ठीक है, 9th क्लास में आप फिजिकल चेंज की आप पढ़ के आए हो। क्लियर? ओके। देखो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, अब जब भी हम केमिस्ट्री को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ही क्या है। जो केमिस्ट्री है आप जो आप पढ़ने शुरू करोगे, जो पढ़ रहे हो वो ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या है, फिर जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ओके। देखो हमें पता है कि जो केमिस्ट्री है, देखो मैंने अभी बताया आपको जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। साइंस के अंदर क्या है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है साइंस की। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की क्या है, ब्रांच। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर हम डील क्या करते हैं, 9th क्लास में आपने मैटर के बारे में पढ़ा है। इवन जो आपको जो पूरी 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है मैटर के अराउंड ही है सारी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर एंड सराउंडिंग, सेकंड चैप्टर क्या है, मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो मैटर के आसपास ही सारी कुछ बातें चलती हैं वहां पे। फिर देखो जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री भी क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। केमिस्ट्री भी क्या है, मैटर के बारे में है। ठीक है, हमें कोई नया कंपाउंड मिलता है तो नए कंपाउंड के बारे में क्या करना होता है, हमें सब कुछ उसकी सारी प्रॉपर्टीज को पता लगाना होता है। अब देखो जैसे आज तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 100 से भी ज्यादा एलिमेंट हम डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, बट 100 से भी ज्यादा एलिमेंट के बारे में सब कुछ पता है। अब स्टार्टिंग में 100 होना थे, स्टार्टिंग में तो सिर्फ 10-20 एलिमेंट्स थे। ठीक है, बाद में नए नए एलिमेंट मिलते गए। अब जैसे कोई हमें नया एलिमेंट मिलता है, जैसे ही हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं, उसकी कंपोजिशन पता लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर पता लगाते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ पता लगाना होता है हमें। क्लियर? कि जैसे अगर किसी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कि कितना उसके साथ स्लो रिएक्ट कर रहा है, अगर फास्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, स्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट वो नहीं कर रहा। तो सब कुछ हम कहां करते हैं, केमिस्ट्री के अंडर करते हैं। ठीक है, so it is a branch of science in which
in which we deals with the study of matter। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसके साथ डील करेंगे, हम मैटर के साथ डील करेंगे। इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, its structure, and its all physical and केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रांच ऑफ द इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पता लगाएंगे। इट्स कंपोजिशन, अब देखो कंपोजिशन क्या होती है। लेट्स से कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कोई नया कंपाउंड मिल गया, एग्जांपल के तौर पे हमें मिल गया पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, अब देखो जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2 है। अब मैं बोलूंगा कि पानी की कंपोजिशन बताओ। कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन से मिलकर वो बना हुआ है। जो पानी है वो किन से मिलकर वो बना हुआ है, किन से मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जो पानी है हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो H2 की कंपोजिशन क्या होगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2 की कंपोजिशन क्या होगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कंपोजिशन का, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन। इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पता लगाना है कि एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3D के अंदर है, 2D के अंदर है, तो वही हम इसके अंदर पता लगाते हैं। एंड इट्स ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और सारी की सारी हमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे हमें कलर का पता लग गया, हमें उसकी स्टेट पता चल गई कि किस स्टेट में है वो। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, उसका कलर कैसा हो गया, उसकी नॉर्मल, उसका साइज क्या है, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या जो उसकी जो स्मेल है, उसकी स्मेल क्या है। ठीक है, तो यही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता लगाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ करेगा या नहीं करेगा, बेस के साथ करेगा नहीं करेगा, अगर किसी के साथ करेगा तो कितना फास्ट करेगा फिर कितना स्लो करेगा, तो वो सब कुछ हम इसके अंदर पता करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप 9th में पढ़ चुके हो, आप फिजिकल चेंजेस के बारे में के। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लियर, तो ये होगी हमारी केमिस्ट्री। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं केमिस्ट्री क्या है, इट्स ऑल अबाउट मैटर। केमिस्ट्री क्या है, इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है उसको वो कौन है, हम बोलते हैं ना फादर ऑफ। देखो पहले बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जॉन डाल्टन, जो जितने भी साइंटिस्ट स्टार्टिंग में आए थे हम उनको बोलते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद एंटोनी लेवोइजर आए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और बहुत सारे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज भी दिए। ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज भी दिए, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोलते हैं हम, एंटोनी लेवोइजर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज भी दिए। क्लियर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर, ओके, तो केमिस्ट्री के बारे में पता चलिए केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। केमिस्ट्री के मैटर के आसपास से सारे केमिस्ट्री है। ठीक है, ओके, अब देखो मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर के अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं। मैटर के अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो जो चेंज होता है वो होता है फिजिकल चेंज। एक जो चेंज होता है फिजिकल चेंज, और जो एक चेंज होता है वो होता है
केमिकल चेंज। एक चीज होता है फिजिकल चेंज और एक चीज होता है केमिकल चेंज। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, सो जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज के भी हम उसको बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे और केमिकल चेंज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कई बच्चे पूछते हैं सर मेरे को स्टडी कैसे करनी है, कि हम क्लासेस जो आ रही हैं हम उसको कैसे सही से करें। देखो पहला तो जो मेन है कि आप वीडियो को सही से देखो। वीडियो में देखने के बाद आपने उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, वरना क्या करो, जैसे ही जो बोर्ड साफ करते हैं तो उससे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बाद में आपने उसके अपने नोट्स बनाने हैं। अब देखो आप 15 दिन बाद चैप्टर को पढ़ोगे, 15 दिन बाद आपको टॉपिक याद होना रहेगा और आप दोबारा वीडियो देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, एक बार तो चलो हमने देख ली क्योंकि हमें समझ नहीं था वो, अब जैसे हमें समझ आ गया तो बार बार हम वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें नोट्स बना के चलना अपने। जैसे आप एक बार नोट्स बन जाएंगे तो बार बार आपने क्या करना, उनको ही रिवाइज करना है। और सेकंड थिंग, जो भी आपको असाइनमेंट दी जाती है, जैसे जो ये वीडियो है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा असाइनमेंट का, वहां पे जाओ, असाइनमेंट को डाउनलोड करो, असाइनमेंट उसको सोल्व करो और नेक्स्ट आपको उस असाइनमेंट का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, तो आपने असाइनमेंट सोल्व करनी है, आपने पहले नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपने असाइनमेंट को सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये दो काम सही से कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी टॉपिक में और किसी में उसमें। ठीक है, अगर डाउट्स आ रहा है तो कमेंट करो वीडियो में कि सर ये डाउट है, ये कैसे हो, सो मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। क्लियर, तो पहले हम करेंगे फिजिकल चेंज, कि हमारा जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है। देन हम करेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, आपने सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस हमारा चेंज ना हो, अगर हमारा सब्सटेंस चेंज ना हो तो वो तो है फिजिकल चेंज। अगर हमारा सब्सटेंस चेंज हो जाए तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे लेट्स से कि हमारे पास वाटर है सॉलिड फॉर्म में, वाटर सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब वो क्या है, आइस है। अगर H2O सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब वो क्या है, आइस है। ठीक है, मैंने इसको हीट किया, हीट करने पे मेरे को जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में मिल गया, दैट मींस मेरे को क्या मिल गया, वो वाटर की फॉर्म में मिल गया, पानी मिल गया मेरे को। ठीक है, अब H2 सॉलिड फॉर्म में था तो आइस की फॉर्म में था, H2 लिक्विड फॉर्म में चला गया तो क्या है, मतलब वो वाटर की फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो मैंने इसको हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ, जो आइस किसमें कन्वर्ट हो गई है, वाटर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो अभी बताओ कि आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या है, वो भी H2O है। क्या फॉर्मूला चेंज हुआ है, नहीं हुआ, फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या सब्सटेंस चेंज हुआ है, नहीं हुआ, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर फॉर्मूला आपका सेम रहे, अगर फॉर्मूला आपका सेम रहे तो दैट मींस वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अगर फॉर्मूला आपका सेम रहे तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अगर फॉर्मूला ही चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज आएगा। बस इन शॉर्ट ये याद रखना है, अगर आपका सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है, अगर सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट चेंज हुई है, H2 ये सॉलिड है, ये क्या लिक्विड है, फिर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। फॉर्मूला ये भी H2O और ये भी क्या है, H2O, तो इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। एक आपको केमिकल चेंज का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कार्बन है। ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, ब्रैकेट में S लिख रहा हूं, S का मतलब सॉलिड, L लिख रहा हूं, L का मतलब क्या है, लिक्विड, G लिखूंगा, G का मतलब क्या है, गैसियस। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम आगे। हमें पता है जो कार्बन है, कार्बन बर्न होता है, किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन हमें हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या गैस है, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या हुई, गैस है। G है ना, G मतलब गैस, कार्बन है सॉलिड। ठीक है, इनिशियली मैं क्या लेके चला था, कार्बन था मेरे पास, मैंने कार्बन को बर्न कर दिया। अब कार्बन को बर्न करते, कार्बन को बर्न करते फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वहां से। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, अब मैं पूछ रहा हूं कि फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है। ठीक है, अब देखो इनिशियली मेरे पास क्या था, कार्बन था, बाद में मेरे को क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हुआ है ना, फॉर्मूला चेंज तो हो गया। अब ये बताओ कि ये केमिकल चेंज है या फिर ये फिजिकल चेंज है,
ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूला चेंज ना हो वो क्या है हमारा, फिजिकल चेंज, और जहां पे फॉर्मूला चेंज हो वो क्या है हमारा, केमिकल। बस आपने सिर्फ ये ही याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो फिजिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच a change in which change in only a change in which change in only physical properties, a change in which change in only physical properties and no new substance is formed, known as फिजिकल चेंज। ठीक है, अ चेंज इन चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। और जहां पे नया सब्सटेंस ना बने, बस यही याद रखना है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड नोन एज फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सोल्ड है तो आइस के फॉर्म में, ये क्या मिल गया हमें, वाटर के फॉर्म में मिल गया, तो सब्सटेंस क्या रहा, सब्सटेंस सेम है। ठीक है, पर उसकी स्टेट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वैसे, अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन, वैसे मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का बैकग्राउंड में लिख रहा हूं मेल्टिंग, तो मैं हर बार बोलता हूं कि जो फ्यूजन है, फ्यूजन याद रहता, तो फ्यूजन मींस मेल्टिंग, ये याद। और मेल्टिंग क्या होता है, जब हम सॉलिड से कहां पे जाएंगे, लिक्विड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, फ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो अगर फ्यूजन हो और साथ में क्या हो, फ्यूजन भी हो जाए, सब्लिमेशन हो, फ्यूजन हो, सब्लिमेशन हो। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, जब डायरेक्ट हमारा सॉलिड कहां जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। जो डायरेक्ट हमारा सॉलिड कहां जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से कहां जाते हैं, गैसियस सब्सटेंस में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस भी क्या शो करती है, सब्लिमेशन शो करती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन में भी क्या होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला क्या रहता है, रिमेन्स सेम रहता है। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूला चेंज ना हो वो क्या है हमारा, फिजिकल चेंज है। तो फ्यूजन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, जब हमारा लिक्विड कहां जाए, गैसियस स्टेट में जाए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इंटरकन्वर्जन आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 9th की वीडियोस भी हैं, जाके 9th की वीडियो देखो, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद क्या आएगा, इवेपोरेशन और भी क्या होता है, डिसोल्यूशन, ये टर्म नहीं है, एक्सेट्रा करके लिख रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे सकते हैं। अब देखो डिसोल्यूशन मैं आपको समझा देता हूं, डिसोल्यूशन क्या होता है। देखो डिसोल्यूशन क्या होता है, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक ग्लास वाटर है, उसके अंदर क्या कर रहे हो, शुगर को ऐड कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, स्टर कर रहे हो। ठीक है, शुगर ऐड कर रहे हो, स्टर कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, स्टर कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे जैसे शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर उसके अंदर ऐड हो रही है, जैसे जैसे आप शुगर डाल रहे हो, शुगर क्या हो रही है, इसके अंदर डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मोर और मोर शुगर ऐड करेंगे, उसी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मोर और मोर क्या होगा, शुगर उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? सो इन शॉर्ट, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, जरूरी नहीं है कि शुगर ही हो या जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, कोई भी सब्सटेंस हो किसी के अंदर हम ऐड करते हैं, जब उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहते हैं और साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बताओ, डिसोल्यूशन हमारा फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है। मैंने एक ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास वाटर के अंदर क्या कर दिया हमने, शुगर को ऐड कर दिया, तो अब ना ये शुगर सॉल्यूशन बन गया हमारा। क्या बन गया, ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब क्या शुगर सॉल्यूशन में, अब देखो क्या शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है या नहीं हुआ, शुगर का अपना फॉर्मूला है और वाटर का अपना फॉर्मूला है। मिक्स करने के बाद भी शुगर का अपना फॉर्मूला रहेगा और वाटर का क्या रहेगा, अपना
फॉर्मूला रहेगा, दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो फॉर्मूला खुद का है वही रहेगा। कि दोनों का मिक्स होकर कोई नया फॉर्मूला बना है, नया फॉर्मूला नहीं बनता, फॉर्मूला क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहां पे आएगा हमारा, ये भी आएगा हमारे फिजिकल चेंज के अंदर। क्लियर। अब करेंगे हम इसके फिजिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। characteristics of फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो भाई कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जो हमारा नया सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, चेंज इन ओनली, चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच दैट कलर, स्टेट, साइज, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जहां पे कलर में चेंज आ जाए, स्टेट में चेंज आ जाए, जैसे यहाँ पे आइस से जो हमारा सॉलिड है कहां चला गया, लिक्विड स्टेट में चला गया, तो ये क्या हुआ, स्टेट चेंज आ गया। साइज में चेंज आ जाए, साइज में जैसे अब देखो जैसे शुगर का क्रिस्टल था तो पहले शुगर के क्रिस्टल क्या थे, थोड़ा साइज होता था, बड़े क्रिस्टल थे। जैसे वाटर में चले गए तो शुगर के क्रिस्टल क्या हो गए, बहुत ही स्मॉल साइज के हो गए, और इवन वो स्मॉल साइज हमें वहां पे जो स्मॉल साइज हमें वो माइक्रोस्कोप में भी सही से हमें नहीं दिखता, हमें उसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो शुगर के क्रिस्टल पहले बड़े थे, अब क्या हो गए, छोटे हो गए, तो यहाँ पे साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर साइज में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, ठीक है, शुगर बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और इसमें अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, फिजिकल चेंज है। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ओरिजिनल सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है बाद में क्या रहा, वही रहा, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहा, सेम रहा, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर फॉर्मूला चेंज ना हो तो वो क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर भी क्या है, वही है। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो क्या रहता है, सेम रहता है, वहां पे चेंज नहीं आता। बट केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लूज हो जाती है, कोई और नया बन जाता है। जैसे कार्बन था, कार्बन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनिशियल तो कार्बन था, बाद में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो गया ना। ठीक है, तो केमिकल चेंज में चेंज होता है, फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता। क्लियर। सो ओरिजिनल सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कि देखो जो फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है, टेम्परेरी होता है। क्लियर। सो दिस चेंज इज टेम्परेरी and can be रिवर्स। ठीक है, देखो ये चेंज क्या होता है, ये चेंज हमारा टेम्परेरी होता है और उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आइस से हम कहां पे गए, वाटर में गए, अब क्या वाटर से दोबारा आइस आ सकते हैं, आ सकते हैं। यहां से यहां पे हमने क्या करने के लिए क्या किया था, हीट किया था। अगर हम जब यहां से यहां लेके आएंगे उसको तो हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो कूल करेंगे तो जो हमारा वाटर है लिक्विड स्टेट में वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, जैसा इनिशियल था बाद में वैसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जिस सॉल्यूशन को भी देख लो, हमने शुगर को क्या किया, वाटर में ऐड कर दिया तो क्या बना दी, शुगर सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब क्या शुगर सॉल्यूशन में से हम शुगर को और वाटर को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेट करने से क्या होगा, वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बचेगा, शुगर बचेगी, वहां पे शुगर के क्रिस्टल बचेंगे। ठीक है, तो हम इसको वापस से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर। तो जहां पे हम वापस से रिवर्स कर सकें, जहां पे रिवर्स करना क्या हो, इजी हो। ठीक है,
और वो क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस चेंज इज टेम्परेरी एंड कैन बी इजीली रिवर्स। ये चेंज क्या हमारा टेम्परेरी है और हम इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज। ऐसे हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। देखो जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चन आपको दो तरीके से आता है। पहला तो आता है कि या तो आपसे पूछेगा कि फिजिकल चेंज बताओ, या आपसे पूछेगा कि आप केमिकल चेंज बताओ। एक क्वेश्चन आता है कि दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, कि दोनों को डिफरेंस करो, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्लियर? तो आपने क्या करना है, जो भी आपने डिफरेंस लिखना है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दो दोनों को, और वही क्या हो जाएगा, उनका डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हम उसको उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? तो जो हमारा केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्या होता है, हमें पता है कि a change in which change in only chemical properties, a change in which change in chemical properties and new substance is formed. And a new substance is formed known as केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होगा, वहां पे जहां पे हमारा क्या होगा, फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, a change in which change in chemical properties is known as केमिकल चेंज। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नया सब्सटेंस है, नया सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है? तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को बर्न करेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में, कार्बन को बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब देखो, आपने मेरे को ये बताना है कि कैसे बर्न होता है। हमारे आसपास क्या है, सारा कुछ कार्बन है, हम भी किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से मिलकर बने हैं। ठीक है? कार्बन भी है हमारे पास, हम सब कुछ क्या है, कार्बन ही है। ठीक है? ऑक्सीजन, जितनी भी जो हमें पता है कि जो एयर है, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन भी है एटमॉस्फेयर में और एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब एटमॉस्फेयर में, तब भी ये बर्न क्यों नहीं होते? कार्बन भी है हमारे आसपास और ऑक्सीजन भी है हमारे आसपास, सब कुछ तो है, तब भी ये बर्न होंगे, सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनता? क्वेश्चन है ना, कार्बन भी ऑक्सीजन में, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों नहीं निकल रही, मतलब ये बर्न क्यों नहीं हो रहा? देखो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको इनिशिएट करना पड़ता है, हमें उसको स्टार्टिंग करनी पड़ती है, हमें उसको इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है? तो होता है कि कार्बन भी ऑक्सीजन में, तब ये बर्न नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसको इनिशिएट नहीं किया। पर जैसे आप एक बार इनिशिएट कर दो, आपने कार्बन को हल्का सा बर्न कर दिया, तो पूरा तो वो फिर अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको इनिशिएट करना पड़ता है, किसी ऑब्वियसली हमें किसी भी काम करने के लिए हमें इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा, हमें इनिशिएट तो लेना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पर भी है, तो कार्बन भी ऑक्सीजन में तभी बर्न नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने उसको इनिशिएट नहीं किया। एक बार जैसे हम उसको इनिशिएट कर देंगे, हम उसको हल्का सा बर्न कर देंगे, हम उसको हल्की सी एनर्जी दे देंगे, तो वही क्या होगा, सारा सारा कार्बन फिर बर्न हो जाएगा, और क्या होगा, कार्बन है गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है? ओके, सो दोबारा टॉपिक पे आते हैं, जो बर्निंग ऑफ कार्बन, वो भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम आगे करेंगे भी। देखो आयरन है, आयरन को रस्ट लग गया, उसका कोरोजन हो गया। ठीक है? अब देखो पहले आयरन है, मैं आपको बता दूं कि जो आयरन है, आयरन का सिंबल कैसा होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe आयरन। ठीक है? अब देखो कोई भी जैसे आयरन है, आयरन को जंग लगता है, उसका कोरोजन होता है, तो किसकी प्रेजेंस में होता है, आपको वो सर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, पानी लगना चाहिए उसको। ठीक है? तो एक्चुअली वहां पे दो कंडीशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है हमारा मॉइस्चर और एक होती है ऑक्सीजन। अब देखो जो नॉर्मल, जैसे जो भी नॉर्मल आयरन है, अब एटमॉस्फेयर में है वो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, तब भी उसका कोलिजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब तक उसकी कांटेक्ट में पानी नहीं आएगा,
तब तक उसका कोरोजन नहीं आएगा होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है पानी H2O और एक है ऑक्सीजन, मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन। अगर दोनों ही आयरन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आयरन का फिर कोरोजन होगा, ठीक है। तो Fe साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, Fe साथ में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और साथ में आ गया वाटर, साथ में क्या आ गया, वाटर आ गया। अब देखो Fe आयरन, आयरन तो क्या है, सॉलिड है, ऑब्वियसली आयरन तो क्या है, सॉलिड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और H2O क्या है, लिक्विड है। तीनों ही आ गए एक ही क्वेश्चन के अंदर, सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया और गैस स्टेट भी आ गया, ठीक है। तो आयरन भी है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, और जो हमारे पास वाटर है, वाटर भी है, तो तीनों ही हम मिल गए हमें, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो रेस्क्यू में फैलने एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कि बहुत टाइम लगता है होने में, ठीक है। ये नहीं कि एकदम आयरन के कांटेक्ट में वो आए तो एकदम हो गया, नहीं, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ये होता है रेस्क्यू में फैलने, होता क्या है कि यहाँ पर बनता है Fe2O3, यहाँ पे रखना है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसको भी, आयरन ऑक्साइड। जैसे आपने यहाँ पे क्या बोलता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हम बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया ना तो ऑक्साइड आ गया हमें, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या होता है XH2, ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने H2 है, यहाँ पे इसके आगे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है तो ये एक H2 है। यहाँ पे कितने H2 है, यहाँ पे X है। देखो होता क्या है कि जब जो वाटर है, वाटर आयरन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे बहुत सारे जो H2O जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो आयरन के साथ स्टिक हो जाते हैं। जो बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयरन के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो मैंने X लिख दिया, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आप X लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा तो 3/2 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। देखो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, बैलेंस किया है, क्योंकि यहाँ पे कितने आयरन है, 2 आयरन है, Fe कितने, 2 हैं, यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कितने, 3, तो मेरे को यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको भी ज्यादा माइंड नहीं करना आपने, बैलेंसिंग हम अलग से इसी जो है हमारे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो अभी इसको ज्यादा नहीं देखना आपने। बस देखना ये है कि पहले इनिशियली क्या था, आयरन था, अब क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। पहले इसका कलर कैसा था, आयरन का कलर होता है ग्रे, ठीक है। अब इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन, कलर क्या होगा, कलर चेंज हो गया। पहले इसका कलर क्या था, ग्रे था, अब कलर क्या होगा इसका, रेडिश ब्राउन कलर होगा। तो कलर क्या हो गया इसका, चेंज हो गया, कलर क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। तो फिर ये भी क्या है हमारा, एक केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि पहले आयरन था, अब क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड बन गया। तो क्या हो गया, चेंज हो गया सब्सटेंस, पहले आयरन था, बाद में क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो ये सब्सटेंस अलग है, ये सब्सटेंस क्या है, अलग है। तो ये क्या होगा, फिर हमारा केमिकल चेंज हो गया हमारा, क्लियर, ओके। इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। Characteristics of chemical change. Characteristics of chemical change, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है, देखो हम बताएंगे फर्स्ट क्या है, a new substance is formed, a new substance is formed, क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा। यहाँ कार्बन तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, कार्बन अलग है। यहाँ पे Fe था, यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3, ये अलग है और ये क्या है, अलग है, ठीक है। तो नया सब्सटेंस बनेगा, क्लियर। सेकंड थिंग, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज सच दैट, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है, सच दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, evolution of gas, change in temperature, formation of precipitate, change in state, and change in
कलर एक्सेट्रा करके मैं लिख रहा हूँ इसको, चेंज इन कलर, ठीक है। इससे अलग भी और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। मेजर ये होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल रही है, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, ठीक है। अब जैसे आप कार्बन को बर्न करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता क्या है, देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल कंपाउंड को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। इवन जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इन्हीं को ही हमें डिस्कस करना है। चेंज इन स्टेट, देखो चेंज इन स्टेट हमारे फिजिकल चेंज भी हो सकती है और चेंज इन स्टेट हमारी केमिकल जो चेंज है उसके अंदर भी हो सकता है। कैसे? ये सॉलिड था, ये क्या बन गया, गैस बन गया, तो स्टेट जो चेंज है, स्टेट में चेंज यहाँ पर भी आया है, ठीक है। बस मैंने आपको बताया कि एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर सब्सटेंस नया बना है तो केमिकल चेंज होगा, अगर सब्सटेंस नया नहीं बना तो क्या होगा, वो फिजिकल चेंज होगा। क्लियर? चेंज इन कलर, जैसे जो आयरन था, आयरन कलर क्या लग रहा था, ये कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, तो उसको क्या हो गया, रस्ट हो गया उसको, ठीक है, कोरोजन हो गया। थर्ड चेंज क्या आएगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी इसकी, फर्स्ट तो क्या है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और सेकंड क्या है कि जब चेंज होगा किसमें चेंज होगा, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। थर्ड क्या कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। ओरिजिनल सब्सटेंस lose their identity, कि जो इनिशियल होगा, इनिशियल यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो गया। पहले हमारे पास Fe था, अब क्या बन गया, Fe2O3, ठीक है, तो सब्सटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिस चेंज cannot be easily reversed, जो ये चेंज है इस चेंज को हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। होता क्या कि जैसे एक बार कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है तो बहुत मुश्किल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा से हमें कार्बन लेना, ठीक है। जैसे अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक बार अगर आयरन में रस्ट लग गया तो दोबारा से हम उसको आयरन नहीं बना सकते, ठीक है, नॉर्मल मेथड से बना नहीं सकते। देखो कहीं बुक्स के अंदर क्या लिखा है, कहीं बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि जो केमिकल चेंज है वो बिल्कुल परमानेंट होता है, वो बिल्कुल चेंज होगा ही नहीं, दोबारा से आएगा ही नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं कि हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ केस में तो परमानेंट होता है, कुछ केस में टेम्परेरी होता है। मतलब हम उसको कुछ और मेथड का यूज करके, कुछ और मेथड अगर हम लगा दो उसके अंदर तो हम उसको कैसे ना कैसे करके उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये लिखेंगे कि दिस चेंज इज परमानेंट, ठीक है। हम इसको लिखेंगे दिस चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, हम इसको इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे वाटर आइस से लिक्विड स्टेट में चला गया, मतलब जो हमारे आइस से पानी बन गया, तो पानी से दोबारा आइस इजीली बना सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें थोड़ी अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, केमिकल हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा, ठीक है। तो जो ये चेंज है हमारा, ये चेंज हमारा परमानेंट टाइप से होता है, इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू फिजिकल चेंज। क्लियर? सो ये था हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब क्या मिलेगा आपको, क्या करना है, आपने इसके नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका क्या मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी। आपने उस असाइनमेंट को सोल्व करना है और असाइनमेंट को सोल्व करने के बाद उसका क्या मिलेगा, आपको फिर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।